पुनर्जन्म के बाद लड़की ने जो पहला काम किया वह था लड़के से उसके सभी सहपाठियों के सामने अपने सारे कपड़े उतारकर स्कूल से बाहर निकल जाने को कहना। फिर उसने लड़के से सैकड़ों हजारों की कीमत वाली घड़ी वापस करने को कहा जो उसने उसके लिए खरीदी थी। वह लड़का हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जो अमीर लड़की उसकी हर बात मानती थी वह अब इतनी होशियार हो जाएगी। उसे नहीं पता था कि उसके सामने खड़ी लड़की एक पुनर्जन्म वाली व्यक्ति थी। अपने पिछले जन्म में वह एक अमीर लड़की थी जिसने आंटी क्लीनर के बेटे के झूठ पर विश्वास किया और बाद में न केवल उस लड़के ने उसे धोखा दिया बल्कि दूसरी लड़की के साथ मिलकर उसे अस्पताल के बिस्तर पर भेज दिया और आखिरकार अंत में लड़के ने उसकी जान ले ली। इस पल तक लड़की को एहसास हुआ कि वह कितनी मूर्ख थी। अप्रत्याशित रूप से जब लड़की ने फिर से अपनी आंखें खोली तो वह यह देखकर चौंक गई कि वह वापस विश्वविद्यालय में आ गई है। लड़की के प्रतिक्रिया करने से पहले लड़का उसके पास आकर उसके हाथों में एक गिफ्ट फेंकते हुए बोला, जांगिए, यह वही है जो मैं गांव लिंगशान के जन्मदिन के लिए खरीदना चाहता हूं। मैंने कई दिनों से तुमसे बार-बार कहा है कि मुझे नीली पैकेजिंग चाहिए, लेकिन तुमने फिर भी मेरे लिए बैंगनी खरीदी। इसे तुरंत बदलो। वहीं दूसरी तरफ लड़की उस लड़की को देखकर अपने पुनर्जन्म से पहले का दिन याद करने लगी जब लड़के ने उसे हॉस्पिटल में मारने के लिए छोड़ दिया था। लड़के के घमंडी और दबंग रूप को देखकर लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसने तुरंत उसे थप्पड़ मार दिया। वहीं इस नजारे को देखकर आसपास के लोग हैरान रह गए और बोलने लगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह लड़की जिस लड़के को वह दिल से चाहती थी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगी। तभी लड़का गुस्से में बोलने लगा, तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? यह सुनकर लड़की ने बस तिरस्कार पूर्वक मुस्कुराया। फिर उसने लड़के को फिर से थप्पड़ मारा। हालांकि इस समय लड़के को अभी भी लगा कि लड़की उसे प्यार से मार रही है, जिसके कारण उसने ज्यादा कुछ नहीं बोला। उसने तुरंत उससे अपनी देवी के लिए फिर से जन्मदिन का उपहार बदलने के लिए कहा, लेकिन लड़की ने उपहार को कुछ देर देखा और उसे फेंक दिया और फिर कहा, इस उपहार की मूल कीमत 3,60,000 है। मेरे पास अभी भी रसीद है, तो फिर तुम सबको ऐसा क्यों दिखाते हो कि मैं तुम्हारे पैसों पर पलती हूँ? वहीं लड़की की बात सुनकर वह लड़का घबरा गया और उसने रसीद छीन ली और उसे फाड़ दिया। यह पता चला कि लड़का सबके सामने एक युवा स्वामी के रूप में लोगों को धोखा दे रहा था। वास्तव में वह लड़की और उसके परिवार का नौकर था। उस आदमी के झूठ को उजागर करने के लिए लड़की ने तुरंत उससे उपहार के पैसे वापस करने को कहा। उस आदमी के पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसके कि वह उस लड़की को घड़ी लौटा दे, लेकिन लड़की ने घड़ी लेने के बाद उसे कचरे की तरह जमीन पर फेंक दिया। वहीं लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला गया। इसके बाद जब लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को ड्रेस पहनाकर सबके सामने शो ऑफ कर रहा था तभी वहां पर लड़की आ गई और उसने ड्रेस से एक डायमंड को उखाड़ दिया। फिर उसे मसलते हुए कहा, इस बेकार सी चीज को तुम एक ड्रेस कह रहे हो, ये एक नकली ड्रेस है। लेकिन लड़के ने बीच में आते हुए कहा, ये ड्रेस मैंने फॉरेन कंट्री से मंगवाई है। वहीं दूसरी तरफ लड़की उस लड़के के उत्साही रूप को देखकर सोचने लगी। उसे एहसास हो गया कि वह अपने पिछले जन्म में कितनी मूर्ख थी। उस लड़के को खुश करने के लिए उसने न केवल अपने सहपाठियों के सामने अपनी पहचान छिपाई बल्कि अपने परिवार के पैसे का इस्तेमाल करके उसे ब्रांडेड कपड़ों का एक सेट भी खरीदा ताकि वह अपने सहपाठियों के सामने जियांग परिवार की युवा मालकिन होने का दिखावा कर सके। लेकिन अब लड़की अपना बदला लेने का ठान चुकी थी। उसने सबके सामने लड़के से कहा, तैयार हो जाओ क्योंकि अब कुछ ही देर में सबको तुम्हारी असलियत का पता चलने वाला है। वहीं लड़की की बात सुनकर लड़का बुरी तरह से डर गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।